अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज जो है ना बड़ा स्पेशल दिन है। ठीक है, आज मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लस्टरशायर। ठीक है, ये क्या है, बड़ी मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी है और सुनने में भी यही है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग शैंकिंग बड़ी ज़बरदस्त है। तो अभी मुझे नहीं पता कि ये क्या सीन है, किस तरह का सीन है, लाइक यूनिवर्सिटी किस तरह, क्योंकि जो लंदन में यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो होती हैं बिल्डिंग टाइप। ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग्स में यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। अब वो वाली यूनिवर्सिटी किस तरह की है, उसका रकबा है या फिर वो भी जस्ट एक बिल्डिंग है, नो आइडिया। ठीक है, टोटली क्लूलेस मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ और साथ में मेरा एक दोस्त जा रहा है, हमें वहाँ पे काम है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेरी गाड़ी के ऊपर। पहले तो हम लोग इसको चेक करें, नलाई धलोई खड़ी की हुई है, प्यारी लग रही है। तो अभी हम लोग जो है इसका पानी शानी चेक करते हैं, टायरों में हवा वगैरह तो बिल्कुल ओके है, डन सीन है। अभी हम इसका पानी वगैरह ऑयल चेक करते हैं, तो फिर हम लोग जो है ना निकलते हैं। तो आप लोगों को साथ साथ लेके चलेंगे। उम्मीद है आप लोगों को भी इस सफ़र में मज़ा आएगा। वो यूनिवर्सिटी ग्लस्टरशायर यूनिवर्सिटी जो है मेरे घर से तकरीबन 113 माइल है। ठीक है, तो 113 माइल जाना और 113 माइल आना मीन्स 226 टोटल माइल्स हैं। वो बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे फ्यूल इग्निशन ऑन हो जाता है। जब इग्निशन ऑन हो जाता है उसके बाद जो है आप अपने जितना डिज़ायर फ्यूल डलवाना होता है वो फ्यूल डलवाते हैं और डलवाने के बाद आप अंदर जाके पे कर देते हैं। तो बस यहाँ पे यही फ्यूलिंग का सिस्टम है। कुछ जगह पे जहाँ पे 12 बजे के बाद लेट नाइट होता है तो वहाँ पे प्री पे होता है, वरना सिर्फ यही सीन होता है। तो जी फ्यूलिंग वगैरह हमने कर लिया है, तो 30 का फ्यूल डलवाया। अच्छा, जो ये 128 है इसका मतलब है 1 पाउंड और 28 पेंस का यहाँ पे 1 लीटर फ्यूल है। तो अभी हम लोग यहाँ पे पे करते हैं और अपने आगे रास्ते के लिए निकलते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इस जर्नी में मज़ा आएगा। यहाँ पे ये पंप शम्प होते हैं, यहाँ पे मतलब गाड़ियाँ वगैरह धुलती हैं। ये अंदर यहाँ का पेइंग सिस्टम है। ठीक है, और BP जिस तरह हमारे वहाँ पे पाकिस्तान में PSO होता है, इस तरह यहाँ पे BP जो है एक वन ऑफ द बेस्ट नेटवर्क है पेट्रोलियम का। तो हम लोग जो है ना चेल्टनहाम पहुंच गए। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगोशायर जो है वो चेल्टनहाम के अंदर है। तो वहाँ पे गाड़ी लगा दी है। गाड़ी वहाँ पे लगाने की वजह ये है, पहले हम यूनिवर्सिटी गए थे, वहाँ पे जो पार्किंग थी वो पेड थी, पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे पार्किंग है भी नहीं थी। तो ये बिल्कुल जो पास है ना, लाइक यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास एक ये पार्किंग है, बिकॉज एवरी टाउन हैव देयर ओन रूल्स। तो ये पार्किंग है ये टोटली फ्री है। बाकी चेल्टनहाम का व्यू और ये जो घर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छे और क्लासिफाइड घर है यहाँ पे। और आप लोगों को जो मेन बंदा जो मैं दिखाना है, जो कि मेरा दोस्त है जिसको मैंने पिक किया, जो हम दोनों जो यहाँ पे आए हैं लंदन से ड्राइव करके ऑल द वे अराउंड 123 माइल्स की। तो ये मेरा दोस्त है अमन। ठीक है, लड़का बड़ा क्यूट सा है हम तो क्यूट से हैं यार। हाँ, क्यूट से हैं। तो अभी हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी है। गाड़ी पार्क करके अभी हम लोग जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। अच्छा, अभी हम लोग यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे तो हमें यहाँ पे ना बड़ी मज़े की चीज़ मिली है। ये है ही बंदर, जहाँ पे इसको जगह मिले इसने उंगली करती होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्कूटीज़ हैं, इस तरह की स्कूटीज़ होती हैं। इनकी एक ऐप होती है जिसको आई थिंक सो VOI के नाम से ऐप है। स्कैन करेंगे, ऐप डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद आपने पे करना है। ठीक, ओके। पे करने के बाद ये रनिंग में आ जाएंगी और ये इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ है। इसी तरह जो लंदन में होती हैं वो साइकिल्स होती हैं, वो ऊबर की आई थिंक सो साइकिल्स होती हैं और डिफरेंट कंपनी से और होती हैं, उनकी साइकिल्स होती हैं। तो वहाँ पे भी आपने उनकी ऐप डाउनलोड करनी है, उनको पे करना है, तो वो साइकिल अनलॉक हो जाएगी। आप उसको ड्राइव करो जितनी देर तक ड्राइव करना है, या जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाके उसको वहाँ पे पार्क कर दो और अपनी ऐप से उसको लाइक लॉक कर दो। तो मीन्स आपकी जो है वो साइकिल का जो है वहाँ पे रेंट बचता है, बस का रेंट बचता है। आप खुद ही साइकिलिंग करके जल्दी जल्दी पहुँच जाते हो आपने जहाँ पे जाना होता है। तो क्या ये यूनिवर्सिटी ग्लासगोशायर की एंट्रेंस है। यहाँ पे अभी हम लोग अंदर जाते हैं। अंदर पहले हम लोग गए थे, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारी उन लंदन की यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरेटिवली ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बड़ी है, पार्किंग है, सारा कुछ है। वहाँ पे सिंपली आपको एक बिल्डिंग दी जाएगी, उस बिल्डिंग के अंदर ही आपकी क्लासेस होंगी और सारा कुछ। यहाँ पे इवन के ग्राउंड है, ग्राउंड के अलावा यहाँ पे और बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं। तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी अभी ओवरऑल तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। बाकी यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग आ गए हैं। तो ये यहाँ की यूनिवर्सिटी है, बहुत क्लासी यूनिवर्सिटी है। लाइक यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए चीज़ें हैं। ठीक है, और ये इनकी मेन बिल्डिंग है जिसको ये ईफ बिल्डिंग कहते हैं। तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है अकॉर्डिंग टू लंदन की यूनिवर्सिटी। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये इनके लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लस्टरशायर की जो है ये ईफ बिल्डिंग है। मेन सेक्शन भी यहाँ पे है, मेन कार पार्क। तो अभी बेसिकली सीन ये हुआ है हमारे साथ कि हम लोग यहाँ से पहले ही 123 माइल्स की जो है ड्राइव करके आए हैं।
ठीक है। तो आगे से जो इनरोलमेंट वाला सीन है, क्योंकि आज इनरोलमेंट डे है, वो लोग कह रहे हैं कि आपको यहाँ से 9 माइल्स और दूर जाना पड़ेगा। बट सीन ये है कि जो उन्होंने हमें ऑफ़र लेटर भेजा था, उस ऑफ़र लेटर के ऊपर ये वाले पोस्ट कोड उन्होंने पुट किया हुआ था। तो अभी हम लोग जो हैं वहाँ पे जाएंगे 9 माइल्स दूर। अभी मैं जाके स्टूडेंट सेंटर से बात करता हूँ कि वो क्या कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट सेंटर से बात करके वो क्या कहते हैं, वो उनकी क्या ही अपनी स्टोरी होगी, वो देखने के बाद फिर हम लोग जाएंगे। अगर वो नहीं माने तो फिर हम लोग को जाना पड़ेगा 9 माइल। बहरहाल ये मेन यूनिवर्सिटी यही है। यहाँ पे साइकिल स्टैंड्स हैं, कार पार्क है, फूड हब है, और भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे ख्याल से ये यूनिवर्सिटी लंदन की कोई भी सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी से बहुत बेस्ट है और बहुत ज़बरदस्त भी है। और इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये आपको डिपेंडेंट वीज़ा भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ बिल्डिंग्स है, ये फूड हब है, ये कुछ बिल्डिंग्स हैं, और ये इनका लाइक फुल हुड हाउस है, ज़बरदस्त बना हुआ है। कंस्ट्रक्शन, यूनिवर्सिटी की लोकेलिटी, यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ बहुत बेहतरीन है, और मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ इस चीज़ से। इवन कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ यहाँ के लोकल स्टूडेंट भी स्टडीज़ कर रहे हैं। तो अभी हम लोग स्टूडेंट सेंटर जाते हैं, वहाँ से देखते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं और क्या ही बनता है। टनहैम जो कैंपस हम लोग वहाँ पे गए थे, उन लोगों की शायद जो है रिसेप्शन वगैरह या जो भी थे वो लोग चले गए थे 4 बजे से पहले। तो आई थिंक सो मैं अगर ड्रॉबैक एक इस यूनिवर्सिटी को दूंगा तो वो यही है कि इनकी इंतज़ामिया बहुत गैर जिम्मेदार है, ठीक है। आपने अपने उसके ऊपर ऑफिशियल जो आपका अनकंडीशनल लेटर है, आपने उसके ऊपर लिखा हुआ है, आपने उसका पोस्ट कोड, और अगर वहाँ पे कोई बंदा जाता है अपने इनरोलमेंट के लिए 4 बजे से पहले, तो आप उसको यहाँ पे प्रेफर कर देते हो, जो कि वहाँ से यहाँ पे आई थिंक सो 5.6 माइल्स है, ठीक है। तो आपको वहाँ से यहाँ पे आना पड़ेगा। लाइक अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर आए हो तो फिर आप कैसे इस चीज़ को मैनेज करोगे, एक ड्रॉबैक है। बाकी अब हम लोग दूसरे वाले कैंपस में आ गए हैं जो कि ऑक्सफोर्ड है। ये सारी यहाँ पे कार पार्क है, गाड़ी लगा दिया है। मेन वन अनदर विड्रॉ कि जी अगर आपके पास गाड़ी है और आप यहाँ के स्टूडेंट है, देन यू आल्सो हैव टू पे द पार्किंग चार्जेस। खैर मैंने भी किया 3.80 पार्किंग चार्जेस किए हैं, कोई बात नहीं। फर्स्ट टाइम है और एक ही बार करना है, कौन सा बार बार करना है। वो जो सीन था वो था पार्किंग वगैरह का सीन। अभी हम लोग आए हैं इसकी मेन बिल्डिंग की तरफ, जो कि ऑक्सफोर्ड का मेन यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लस्टरशायर का जो है, ये यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लस्टरशायर, ठीक है। ये है ऑक्सफोर्ड में। जो पहले वाले हम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पहले वाले हम गए थे उधर चेल्टनहैम में, अब हम आया ऑक्सफोर्ड वाले में। तो ये कैंपस भी अच्छा है, ठीक है। अब इंतज़ामिया का तो मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक वो बाद में पता चलेगा। तो ये इसका लाइक ओवरव्यू है। यहाँ पे फाउंटेन्स लगे हुए हैं अपने स्टूडेंट्स को एक फ्रेश रिव्यू देने के लिए। यहाँ पे ये इनकी मेन बिल्डिंग है जहाँ पे रिसेप्शन वगैरह या फिर आप लोगों की वो सारी होती है इनरोलमेंट वगैरह। तो अभी अंदर जाते हैं, अंदर जाके देखते हैं इसका क्या सीन चलता है। अच्छा, अब बाकी जो क्लिप्स रह जाएंगे वो उसमें मैं बोल तो नहीं सकूँगा, बिकॉज आपको पता है हर यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स होते हैं। तो उसमें मैं ये कर सकता हूँ कि मैं उसके सिनेमैटिक्स डाल दूँगा। बाकी यूनिवर्सिटी के जो जगह हैं, जो इनके कैफ़ेज़ हैं या इस तरह के, वो मैं सिनेमैटिक्स डाल दूँगा। आप उसको जो है बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग सिनेमैटिक्स इंजॉय करें, उसके बाद मिलते हैं। तो एट द एंड बहुत सारी यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे आपके पास जिस तरह इनके थिएटर के लेक्चर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आपके पास और क्लासरूम्स बहुत ज़्यादा इनके नीट क्लीन है, ठीक है। टाइडी इनके क्लासरूम्स हैं। उसके अलावा इनकी कैंटीन कैफेटेरिया बहुत अच्छा है। उसके अलावा इनके मोस्ट ऑफ द वॉशरूम्स वगैरह बहुत ज़्यादा साफ़ हैं। तो आई टोटली रिकमेंड दैट कि दिस यूनिवर्सिटी विल गेट 9.5 आउट ऑफ 10। बाकी कुछ डिसएडवांटेज हैं, स्टाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा सा मैं आउटसाइडर हूँ क्योंकि मैं किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट एनरोलमेंट करवाने आया था अपने दोस्त की। तो स्टाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट हाँ कुछ स्टाफ मेंबर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव भी हैं, जिस तरह ये मीडिया टीम वाले और रिसेप्शन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डील किया। और अब इसके 2 कैंपस हैं, एक ऑक्सफोर्ड में है और एक ये जहाँ पे मैं भी हूँ और जिसके पे मैंने रिसेंटली ऐड किया है। और एक जो पिछला वाला था वो चेल्टनहैम में। आई डोंट नो, कभी कभी माइंड से नाम निकल जाते हैं, थोड़े मुश्किल होते हैं। तो ये दोनों कैंपस हैं, अच्छे हैं, यूनिवर्सिटी अच्छी है। मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूँगा कि आप लोग इस यूनिवर्सिटी में आए। प्रोस भी मैंने आपको बता दें कि स्टाफ थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मे बी वो हम आते हैं इससे। तो
तो बाकी प्रोस इसके ये है कि आप लोग इस यूनिवर्सिटी में अपने स्पाउस के साथ आ सकते हैं और यूनिवर्सिटी की लोकेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, दोनों कैंपस की लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी जो जो मैंने बीच में ऐड करी है। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं पुटअप करना चाह रहा था वो मैंने पुटअप कर दिया। अभी हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं अपने घर की तरफ। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आप लोगों को बता दी हैं, लेकिन मेन चीज़ एक ये रहती है जो कि फ़ीस और अटेंडेंस। फ़ीस के ऊपर ये है कि आपको आपका एजेंट जितना मर्ज़ी कहे कि जी यूनिवर्सिटी जो है ग्लासफोर्डशायर जो है आपको इनरोलमेंट नहीं मांगेगी, आपसे कुछ नहीं मांगेगी। आप यहाँ पे आएंगे तो आपसे वो इनरोलमेंट मांगेगी, ठीक है। आपके पास चाहे पैसे हैं या नहीं हैं, उन्होंने आपको बोलना है कि जी 4000 पाउंड 3000 पाउंड इनरोलमेंट अपनी लाजमी दो। तो अगर तो आप लोग इतने हो लाइक कैपेबल कि आप लोग दे सको तो आप लोग तब वाइसली यूनिवर्सिटी चूज़ करना, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। और अटेंडेंस के ऊपर भी ये लोग बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने। जो मुझे इनके स्टूडेंट से बात करके पता चली है, मेन चीज़ जो है हर बंदे के लिए जानना यही होता है कि यार क्या इनरोलमेंट के ऊपर तंग तो नहीं करेंगे। तो हाँ, ये लोग आप लोगों को इनरोलमेंट के ऊपर तंग करेंगे। आपकी इनरोलमेंट तब तक नहीं की जाएगी जब तक आप इनको फ़ीस नहीं देंगे, और अगर आप अपनी अटेंडेंस शॉर्ट करते हो तो ये तब भी आपको विड्रॉ कर देंगे। तो काइंडली अपनी यूनिवर्सिटी वाइसली चूज़ करें। मैंने आप लोगों को सारे प्रोस और कॉन्स भी बता दिए हैं। होपफुली आप लोग इस चीज़ को जो है ना अंडरस्टैंड करेंगे। गाड़ी वहाँ पे हम लोगों ने पार्क कर दी है, 3 घंटे की ड्राइव करके सेंट्रल पहुँच गए हैं। तो अभी हम लोग आए हैं ये हैदराबाद जो है दरबार, यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं, फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे घर। यहाँ पे सुना है यहाँ की जो है सुना है बिरयानी मशहूर है, तो अभी बिरयानी खाते हैं। बड़ा मज़ा आया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। तो बाकी मैंने आपको यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।